नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सेकेंड मार्केट. द फर्स्ट मार्केट मतलब कहाँ पर आपका जो है मनी सर्कुलेट होता है एंड वेयर द वेल्थ इज क्रिएटेड. And we divide it into, first of all, the money market and the capital market. यानी जहां आपका medium as well as long term fund, whether it is in the way of debt or it is in the way of equity. In the money market you have only the debt, मतलब सबको आपको वापस करना पड़ता है. But in the capital market you also have the equity shares raised. Now, again, we divide capital market into two parts, primary and secondary. यानी जो उस दिन आपको मैंने बताया था कि when any company issues its first time अपना जो IPOs वगैरह इश्यू करता है, तो that would come under primary market. And in this primary market के अंदर आपका जो interaction है with कंपनी विद द कस्टमर्स डायरेक्टली होता है. वेरस आपके जो सेकेंडरी मार्केट है वहां पर देर इज एन इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ देर इज एन इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द कंपनी. क्योंकि एक बार हमने खरीद लिया, नाउ इफ आई हैव बॉट सम शेयर्स, इफ आई हैव टू सेल इट आउट, आई एम गोइंग टू सेल इट आउट इन द सेकेंडरी मार्केट. I'm not going to give back it to the company. So the company and I am not directly interacted. We are having an indirect interaction. Whereas in the primary market, directly there is an interaction between the one who is issuing and the one who is investing. Now, what are the features? अगर इसके लिए मैं कहूँ आज से आप थोड़ा सा बैक जाते हैं एंड इफ यू लुक इनटू द मूवी गुरु मूवी, अगर आप देखो, दैट इज ऑफ अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय. दैट्स बेसिकली लूजली based on the story of Dhirubhai Ambani. Not exactly, but loosely it is based on the story of Dhirubhai Ambani. तो अगर आप उस मूवी को देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि एक टाइम आज से सालों पहले द कैपिटल मार्केट एग्जिस्टेड, बट इट डिड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म व्हाट वी आर हैविंग टुडे. आज हमारा जो कैपिटल मार्केट है इट इज क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड. बट ये जो कैपिटल मार्केट हम कहते हैं ये हमेशा रहा. इन द इनिशियल पीरियड व्हाट इट यूज्ड टू बी, कोई भी कंपनी, किसी इंसान ने अपनी कंपनी सेटअप कर दी. अब वो अपने जो है ही विल बी कीपिंग सम, अपने नीचे कुछ लोगों को रखेगा जिनको हम लोग अपने हिंदी में गुमाश्तास बोलते थे. एंड देन ये जो गुमाश्ता होंगे ये लोग क्या करते थे, द वन हु वर्क फॉर दीज कंपनीज, ये लोग क्या करते थे, दे वुड गो इन द दलाल स्ट्रीट जहाँ पर ये लोग खड़े होते थे एंड कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए दे वुड बी शाउटिंग. चेयर पे खड़े हो गए या फिर किसी उस पे खड़े हो गए एंड दे वुड बी शाउटिंग. बट over the period this market achieved a proper uniform प्लेटफॉर्म जहां हम अपने सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हैं. दिस हैज हेल्प द बिजनेस टू डील इन इक्विटी एंड डिबेंचर्स, और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो मनी है उसको हम ले सकते हैं. बट कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर लेस लिक्विड. मतलब अभी तो फिर भी ठीक है, आई कैन सेल आउट ऑन द, बट जनरली इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ बायर. आप इश्यू भी कर देते हो कैपिटल, बट अगर लोग लेने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा. Capital market instruments are riskier both in terms of returns and principal repayment. How? For example, if a person has invested in, अभी जो आपका नाइका का हुआ था या फिर पेटीएम का हुआ था, सब्सक्रिप्शन वाज वेरी गुड, लेकिन
द कंपनी डिड नॉट डू इट, तो अभी ओवर द पीरियड जो शेयर्स की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, तो जो जिसने जितना लगाया होगा उसका तो प्रिंसिपल रिपेमेंट भी कम है। एंड ज़रूरी नहीं है कि एवरी कंपनी विल बी अनाउंसिंग द डिविडेंड एवरी ईयर, तो रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न इज नॉट दैट मच, बट दोज हु वांट टू टेक अ चांस रिस्क, उनके लिए दैट इज बेटर। कॉरपोरेट एंटिटीज यानी कि सारे के सारे आपके जो ऑल द कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज आपका जो सेकेंडरी मार्केट है दैट वुड बी अंडर द स्टॉक एक्सचेंज, banks, foreign investors, financial institutions, developmental banks, and general investors from the members of public, मतलब ये खरीदते और बेचते हैं, both of them are there. Capital market consists of a series of channels through which savings of the community are made available for industrial, जैसे कि हमने पैसा लगा दिया है in the bank, now the bank may use it for mutual funds, the bank may use it for certain, तो in this manner indirectly हमारा जो savings होता है वो channelize होता है towards a capital, but it is used in the productive. And an ideal capital market is one where finance is available at reasonable cost. The process of economic development is facilitated by the existing of a well-functioning capital market. ये जो मैं अभी आपको एक स्टार्टिंग में मैंने जो कहानी सुनाई थी ना, ये इसी मतलब कि दीज अभी एक और भी आएगा आपका से भी, तब भी बताऊंगी मैं आपको. This is because capital market means it has to inform to the public also. Capital market means it has to intervene in between the corporates also. It also has to keep all the check. So it means capital market should be efficient in respect of the information that it delivers, minimize transaction cost and allocate capital most productively. कई बार we have to. Now, difference between money market and capital market I have already been telling you. Now, अगर आपने जो है कैपिटल मार्केट में पैसा लगाना, तो सबसे पहला है प्राइमरी मार्केट. जो नई कंपनीज हैं उनको तो थ्रू प्राइमरी मार्केट ही आना है, बट जो पुरानी कंपनीज हैं इफ दे आर वेंचरिंग इनटू सम अदर, वो एक नया वेंचर स्टार्ट करें, देयरफॉर दे विल आल्सो फ्लोट द न्यू इश्यूज थ्रू द प्राइमरी मार्केट. So that is why it is called as new issues market. It deals with new securities being issued for the first time. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, और आजकल तो most of the, because the government has eased out the norms, और इसीलिए देर आर नंबर ऑफ कंपनीज, मतलब पहले तो जिन कंपनीज को हम सोच भी नहीं सकते कि दे विल बी गिवन द परमिशन, नाउ मेनी ऑफ द कंपनीज हैव बीन गिवन परमिशन बाय सेबी टू मतलब कि टू फ्लोट द न्यू शेयर्स. उसी के अंदर आपका जो है पेटीएम भी आया था और नाइका भी आया था. अगर हम वैसे देखें, अगर हम लोग जो है इफ वी लुक इनटू द कॉस्ट फैक्टर, इफ वी लुक इनटू द वर्थ ऑफ अ कंपनी, तो देन दे माइट हैव नॉट कम. लेकिन अभी जो है ड्यू टू द नॉर्म्स, फ्री नॉर्म्स, आपके जो है प्राइमरी मार्केट काफी अच्छा चल रहा है. इट इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ investable funds from savers to entrepreneurs seeking to establish new enterprises or to expand existing ones through issue of securities for the first time. The investors in this market are banks, financial institutes, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स. मतलब कौन इसमें इन्वेस्ट करता है, इसमें कौन इन्वेस्ट करता है. द इन्वेस्टर्स मीन्स द वन हु विल बी इन्वेस्टिंग. A company can raise capital through the primary market in the forms of equity shares, preference shares,
debentures, loans, and deposits. Funds raised maybe for setting up new projects. Most of the time it is for expansion, diversification. अभी आपका एक था KFC था, I think इसका Devyani International is there. So they had raised the IPO for diversification and they are doing very well, pretty well. पेटीएम का हुआ था बट उनका ओवर सब्सक्राइब था. अभी नायका जो है इट इज़ ऑल्सो ऑन द, उनका भी क्वार्टर कम हुआ है. बट अभी जो है इन द रिसेंट आने वाले टाइम में जो है मान्यवर इज गोइंग टू कम विथ आईपीओस. मान्यवर जो आजकल आपका फेमस ब्रांड है फॉर द क्लोथ्स. सो दैट मे बी व्हेन द कंपनी इज एक्सपैंडिंग, वो मतलब कि मार्केट को सर्वाइव करना चाहती है या फिर नए प्रोडक्ट्स लाना चाहती है या इट मे मॉडर्नाइज, इन सब के लिए जो है वी रिक्वायर. नाउ ये वाले आपको सबको अच्छे से लर्न करना है बेटा. ऑल द वन विच आई एम डूइंग राइट नाउ हैज टू बी learned very 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 carefully. Means what is I offer through prospectus. The most popular आपका पेपर के अंदर, मतलब if I say this will be the key word, so this is one of the most popular one. Why it is called as most popular? Because most of the companies, जो बड़ी companies होती हैं, they use this method. क्योंकि इससे आपका जो टारगेट मार्केट है यानी कि आपका जो पब्लिक है उसको हम आसानी से टारगेट कर सकते हैं. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द IPOs, I don't know how many of you might be knowing or how many of you might not be aware. That depends on ki the person's interest. As I said, I have students in class 11. They are two में, वो तो मुझसे भी 2 कदम आगे हैं. वो मुझसे कुछ बोलते रहते, मुझसे पूछते हैं मैम LIC का कब निकलेगा बताओ. So there might be students who might be, but जो आपका primary market है, because it is open market, it comes in the newspaper, it is a direct appeal, तो आपका जो है it is the most common one. और जितनी बड़ी companies होती है ना, they normally go for offer through prospectus. First, next is जो आपका offer through prospectus है, इसके लिए जितना खर्चा हम पहले निकालते हैं, means to offer that prospectus, for the underwriters, for the banks, उसी के लिए हम यूज करते हैं what we call, हमने जो मनी मार्केट में याद किया था, bridge financing. That is because to raise capital through prospectus is a really tedious and a long procedure. इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो एक कंपनी है, तो what it will do is it would first of all rope up some underwriters, bankers, then SEBI से it has to go through the formalities. SEBI जो है उनके कंपनी के वर्थ को करेगा, then कितने शेयर्स को they can sell it in the market वो बताएगा, उसकी जो एक मतलब की वैल्यूएशन है वो होगी, and then on that value they would ask the public to invest in their company. This involves inviting subscription from the public through issue of prospectus. A prospectus makes a direct appeal to investors to raise capital through an advertisement in newspapers and magazine. अगर आप में से किसी ने न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ा हो तो बहुत बड़ा मतलब कि आता है, पूरा 1 पेज कवर होकर आता है. This will be consisting of the company's entire portfolio उनका, और अगर आप उनके प्रोस्पेक्टस को, अगर आप उनके एप्लीकेशन को लोगे तो उसके अंदर सारा डिटेल्स होंगे फॉर द पास्ट 2-3 years का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट, देन व्हाट आर द फंड फ्रॉम वेयर दे हैव टेकन, व्हाट आर देयर, मतलब कि आगे उनकी क्या स्ट्रेटजी है, एवरीथिंग इज रिटन. So this has to be prepared. The contents of the prospectus must be in accordance with the provisions of Company Act and SEBI disclosure and investor protection guidelines. मतलब अगर कोई risk factor है, it has to be. Then, as I said, not all the time आपका जो capital market है वो अच्छा रहता है. It's not like that. It's not that every time the capital market might be high. Sometimes हमने निकाला लेकिन उस वक्त में due to certain economic pressure, certain political pressure, market आपका down है. Now in that case अगर आपका मान लीजिए the company is not able to sell out its equity shares in the market, तो उस वक्त में
देयर इज वन प्रोविजन अकॉर्डिंग टू सेबी कि आप एक अंडर राइटर अपने लिए रख सकते हो. अंडर राइटर क्या होता है बेटा? हु इज अंडर राइटर? अंडर राइटर कोई इंसान नहीं है. इट्स एक्चुअली अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन. मतलब एक प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो आपके लिए काम करता है. वो आपको कहेगा कि अगर आपका जो शेयर है इट हैज नॉट बीन सोल्ड इन द मार्केट एट दिस प्राइस. मान लो आपने 10 रुपए का निकाला और 10 रुपए में वो नहीं बिका, तो वी विल बाय इट ऑन 7 रुपीज या 8 रुपीज. दे आर द इन्वेस्टर्स एक तरह से. एंड इन केस मार्केट में वो नहीं बिका, तो देन दे बाय दोज शेयर्स ऑन दैट वैल्यू जो उन्होंने बात कर रखी है एंड डिसाइड कर रखा है. एंड लेटर ऑन व्हेन द मार्केट इज गुड दे मे सेल इट आउट. सो दैट इज व्हाई वी अपॉइंट एन अंडर राइटर. एंड देन वी हैव टू लिस्ट. लिस्ट कैसे करते हैं? अब मान लो मेरी मैंने एक कंपनी है. Now the company first of all will give an application, an application for the subscription that ये company 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए, normally it is only for 2 to 3 days, इतने shares on इतने price पर बेच रही है. तो now what we do, हम common people क्या करते हैं? The one who invest, I mean to say one who invest. आपको जितने शेयर्स खरीदने हैं आपको दिया जाता है मिनिमम, तो आपको इतना शेयर खरीदना ही है. 15, 20, 25 डिपेंड्स. लाइक आपका अभी जो इसका हुआ था, अदानी का हुआ था, तो मिनिमम 65 शेयर्स खरीदने थे आपको. तो आपको वो बताएंगे कि आपको मिनिमम इतने शेयर्स खरीदने हैं. अब आपके ऊपर, आप उससे ज़्यादा शेयर खरीदना चाहते हो, यू हैव टू सब्सक्राइब. आपको एक एप्लीकेशन उनको भेजना पड़ेगा. नाउ एप्लीकेशन रिसीव हुआ, उनको चाहिए था 1 करोड़. उनको एप्लीकेशन कभी कभी ओवर सब्सक्राइब होता है, कभी अंडर सब्सक्राइब होता है. ओवर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब मतलब हम जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा का एप्लीकेशन भी आ सकता है, उससे कम का भी आ सकता है. अगर 90% से कम आया तो वी कैन नॉट सब्सक्राइब अवर इक्विटी शेयर्स. हमें वापस देना पड़ेगा सबके एप्लीकेशन मनी को. लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुआ है देन हमें देखना पड़ेगा कि कितना है और हम कितना कितना सबको अलॉट करना चाहते हैं. वंस, जैसे मैंने आज 12th को मैंने मतलब कि वो किया है, एंड आई वॉन्ट, मैं अपना लिस्ट निकाल रही हूँ ऑन 19th. मतलब सैटरडे वैसे ऑफ होता है, मैं 19 निकाल रही हूँ. तो नेक्स्ट डे दैट इज ऑन 20 आई हैव टू लिस्ट इट इन वन स्टॉक एक्सचेंज. और जब मैंने लिस्ट कर दिया उस दिन से इट कैन बी ऑल्सो सोल्ड एंड बॉट इन द स्टॉक एक्सचेंज. और जिन लोगों को अलॉट हो गया है दे कैन सेल और buy more in the stock exchange. This is how the issue through prospectus is done. One of the most common method, और सबसे पुराने बड़ी बड़ी companies they go for this method only. Second is offer for sale. Now what is offer for sale? यहाँ हम public को बुला नहीं रहे हैं. We are not offering the shares to public directly. हम ब्रोकर्स को, नॉट अंडर राइटर्स, ब्रोकर्स जो कि आपके स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, मतलब देर आर इशूइंग हाउसेस और स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनको सेबी ने अपॉइंट कर रखा है. वी कैन सेल टू देम एंड लेटर ऑन दे कैन रीसेल टू पब्लिक. उसमें फायदा क्या होता है? when you are issuing through the prospectus, it takes a lot of time and money. आपका जो है ब्रिज फाइनेंसिंग करनी पड़ती है. यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू आर सेलिंग इट टू अ ब्रोकर तो आपका वो पैसा कम हो जाता है. सो यू कैन ऑल्सो डू दैट. थर्ड, प्राइवेट प्लेसमेंट. It is the allotment of securities by a company to institutional investors and selected individuals. Not brokers, but institutional investors. जो इसी काम के लिए होते हैं. There are some investors,
those who invest in the money, like उस दिन हम लोग जो आप में से जिन बच्चों ने शार्क टैंक देखा होगा, they all were angel investors. They all were angel investors. So they were investing in those ideas or those projects जो उनको ठीक लग रहा था. तो इस तरीके से देर आर सम मतलब ये स्पेसिफिकली देर आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो करते हैं. देन वंस दे गेट द उनको जो है, इफ दे आर गेटिंग द प्रॉफिट, it helps raise capital more quickly than a public issue. Access to primary market can be expensive on account of various mandatory and non-mandatory. So the companies who cannot afford a public issue can choose private placement also. ब्रोकर्स भी ले सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट भी ले सकते हैं. दे आर द ऑप्शंस, वो उनके ऊपर है. राइट्स इश्यू ये नई कंपनीज के लिए नहीं है. इट इज बेसिकली फॉर दोज कंपनीज जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं. Instead of raising it through a proper prospectus या selling it to a broker on lesser price, they will ask the existing shareholders कि उनके पास जितने भी शेयर्स हैं, मान लो अब शेयर्स दूसरी कंपनी के हैं, रिलायंस इंडिया है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स है. नाउ आई एम होल्डिंग रिलायंस इंडिया शेयर मतलब की शेयर्स. तो अगर रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स निकाल रहा है तो वो रिलायंस इंडिया के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको बोल सकता है कि जितने शेयर्स आपके पास हैं आप उस प्रोपोर्शनेट में इस शेयर्स को भी एट अ लेसर राइट खरीद सकते हो. अगर कंपनी अच्छी चल रही है, इट इज गिविंग अ गुड इन्वेस्टमेंट, तो हो सकता है जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं दे मे इन्वेस्ट देयर. राइट्स इश्यू ये आता है और हमेशा बच्चे गलत करते हैं. दिस कम्स एंड एवरी टाइम द स्टूडेंट्स राइट समथिंग एल्स. राइट्स का मतलब है ऑलरेडी गिविंग द शेयर होल्डर, द प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सम राइट्स in proportion to the number of shares they already hold. Like if I am having 50, so they may say कि you can buy 50 shares. तो अगर कंपनी अच्छी चल रही है तो that is actually this is आपका जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में चल रहा है, which I was talking about देवयानी शारदा, then अथॉरी देवयानी इंटरनेशनल, पेटीएम और अभी अदानी विलमार इन लोगों ने निकाला है और मान्यवर अभी निकालने वाला है या निकालने वाला नेक्स्ट वीक. तो दे आर थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. A company proposing to issue capital to public through the online system of stock exchange, they have to enter into an agreement and it is called initial public offer. Now इसके लिए आपके registered brokers होते हैं, those who will be accepting the application. Like मतलब कि I have Paytm as my broker. My daughter, she has पता नहीं कौन सा एक बहुत फेमस है उसका. My husband is with ICICI. मतलब हम लोगों का सबका हम लोगों ने रखा हुआ है. तो she is with one of the very famous, I don't know, but it is very famous. So they are registered brokers. So now when the application comes, जब भी application आता है तो हम लोग जो है अप्लाई करते हैं इतने शेयर्स. तो they are the one who accept the shares, then place the orders with the company. Then if it is allotted, then they are the one who communicate to us कि आपका इतना है. And whenever we look into our डीमैट account तो उसके अंदर वो जो existing shares हैं वो दिखाई देते. The issue company should also appoint a registrar to the share to the exchange. Company should also to the issue having electronic connectivity with the exchange. The issuer company can apply for listing of its security on any exchange other than the exchange through which it has offered its securities. The lead manager coordinates all the activities among intermediaries connected with the issue. और EIPO इन दिनों में बहुत 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 फेमस हुआ है, because many of the students who are on the what you call as limited investment करना चाहते हैं, या फिर those who don't have the time
और नॉलेज अबाउट द ब्रोकर्स, उनके लिए EIPO अपने ही फ़ोन में रखा हुआ है. दे कैन सी व्हाट इज़ अ मतलब कि हाउ इट इज़ वर्किंग एंड कर सकते. सो दे हैव नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज. द बैंक्स उनके पास होते हैं, जो बैंक्स जो हैं वो, बैंक भी उनका एक इंटरमीडियरी है. तो पैसा हम लोगों ने कहाँ से काटना है, क्या करना है, एवरीथिंग. एंड देन वंस द कंपनी अलॉट्स द शेयर्स, एक बार शेयर अलॉट हो गया, उसके बाद द कंपनी हैज टू लिस्ट इट इन वन ऑफ द मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज. दे आर द वन जिसमें उनको लिस्ट करना होता है, ताकि आगे जो है द कंपनीज कैन सेल और बाय और सेल. या फिर जो लोग होते हैं, अगर मुझे ही कल को अपना बेचना है तो आई विल बी सेलिंग इट इन दैट. सेकेंडरी मार्केट यानी कि आपका स्टॉक एक्सचेंज. As I said, if I have to sell out my existing shares, if a person is having existing shares and he or she wants to sell it out, then it is a secondary market which works in that direction, जो उस डायरेक्शन में काम करता है. इट्स अ प्लेटफॉर्म. और यही आपका जो है, फिर से वही जो मैंने आपको जो, इफ़ यू हैव नॉट वॉच यू कैन वॉच इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. मतलब उसमें स्टार्टिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो यू विल सी हाउ द पीपल, पहले ज़माने में क्या होता था, देयर यूज टू बी द ब्रोकर्स एंड दे वुड बी वन जो कि अब एक किसी भी कंपनी के लिए दे विल वर्क. मान लो कि मैं जो हूँ रिलायंस के लिए काम कर रही हूँ, दूसरा बॉम्बे मिल्स के लिए काम कर रहा है, एंड एवरीबडी विल बी शाउटिंग. लेटर ऑन दिस इज दलाल स्ट्रीट, आपका जो है पूरा एक स्टॉक एक्सचेंज सा बन गया. लेकिन आपकी रिगिंग मतलब प्राइस को ऊपर करना, इंटरनल ट्रेड अंदर ही अंदर. अगर आप लोगों ने वो देखा हो जो दिस स्कैम 92 अगर आपने देखा हो, उसके अंदर जो दिखाते हैं वो सारा कुछ हो जाता था. बट नाउ ड्यू टू सेबी, उसी वक्त आपका सेबी जो है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड. अगर आप लोगों ने उसको पूरा वेब सीरीज को प्रॉपर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड. टू लास्ट में अनंत महादेवन आता है. तो सेबी को एस्टैब्लिश इसीलिए किया गया था कि जो ये लोग करते हैं इस तरीके से एनी माल प्रैक्टिसेस, उसको जो है इट शुड बी कंट्रोल्ड. द सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज. हमारा सबसे पहला था BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. इट हेल्प्स इन द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डी इन्वेस्ट, और मतलब कि अगर मैं चाहती हूँ अपना नहीं करना उसको या फ्रेश इन्वेस्टमेंट. आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर IPO. आई वॉन्ट टू बाय द शेयर ऑफ अ कंपनी. सो नाउ आई हैव ओनली वन. मैं IPO तो मैंने अप्लाई किया ही नहीं था, तो मैं क्या करूँ? तो आई कैन गो एंड बाय. मैंने, या मेरे को अलॉट नहीं हुआ, नॉट इट कि एवरीबडी इज अलॉटेड. आई डोंट नो विच आई हैड डन, बट मेरा जो है फेल हो गया था. जस्ट 1 मिनट